भारत की 10 सबसे खतरनाक कमांडो फोर्सेस कौन सी है। आज हम आपको बताएंगे भारत के सबसे खतरनाक कमांडो फोर्सेस। पूरी दुनिया में अलग अलग देश अपनी सुरक्षा के लिए कमांडो फोर्स तैयार करती हैं। कुछ स्पेशल कमांडो फोर्स की तैनात से सभी सर्च ऑपरेशन, सीक्रेट मिशन और लड़ाइयां जीती जाती है। हर देश अपनी स्पेशल फोर्सेस के कारण मजबूत और सुरक्षित बनता है। पूरे विश्व के देशों में अपनी अपनी कमांडो फोर्सेस हैं, जिसके बलबूते वे अन्य देशों के आतंकवाद और लड़ाइयों से सुरक्षित रहते हैं। हमारे देश के पास भी सबसे खतरनाक कमांडो फोर्सेस हैं। ये स्पेशल फोर्सेस देश को हर आतंकी हमले से बचाते हैं। हर देश के लिए आर्मी फोर्सेस गर्व की बात है। हमारे लिए ये बहुत ही गर्व की बात है कि हमारे पास भारत की टॉप स्पेशल फोर्सेस हैं। क्या आपको पता है भारतीय कमांडो फोर्सेस इतनी अलर्ट है कि अचानक हुए आतंकी हमले को भी आधे घंटे में संभाल लेती है। भारतीय कमांडो फोर्सेस काफी ज्यादा सतर्क, मजबूत, ताकतवर और इंटेलिजेंट है। हम आपको भारत के टॉप 10 खतरनाक फोर्सेस के बारे में बता रहे हैं। तो नंबर 1, मार्कोस कमांडो फोर्स। मार्कोस कमांडो को स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है। मार्कोस कमांडो में कुल 1200 सैनिक होते हैं। इसका गठन 1987 में किया गया था। दुनिया की सबसे बेस्ट कमांडोज में भारत की मार्कोस कमांडो का नाम आता है। मार्कोस कमांडो जल, थल और वायु सभी प्रकार की ट्रेनिंग दी जाती है। यह बहुत ही सफल और मजबूत कमांडो में से एक है। मार्कोस कमांडो इंडियन नेवी की कमांडो है। मार्कोस कमांडो में 20 साल के 10,000 युवा सैनिक का सिलेक्शन किया जाता है। यदि आप मार्कोस कमांडो के हाथ पैर भी बांध ले, फिर भी वे तेजी से तैर सकते हैं। मार्कोस कमांडो स्नाइपर से लेकर सभी हथियार चलाने में निपुण है। आपको बताते हैं मार्कोस कमांडो बिना हथियार के भी और भी ज्यादा खतरनाक है। मुंबई में वे आतंकी हमले से निपटने के लिए मार्कोस कमांडो की अहम भूमिका थी। नंबर 2, पैरा कमांडो फोर्स। एलिट पैरा कमांडो का गठन 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुई लड़ाई के दौरान किया गया। यह भारत की सबसे ज्यादा शिक्षित और मजबूत कमांडो है। कारगिल युद्ध के दौरान पैरा कमांडो फोर्स ने पाकिस्तान को धूल चटाई थी। इन्हें हवाई लड़ाई के लिए ट्रेनिंग दी जाती है। इनकी खास बात यह है कि 30 से 35,000 फीट की ऊंचाई से छलांग लगा सकते हैं। पैरा कमांडो के ट्रेन कमांडो को स्पेशल यूनिफॉर्म दी जाती है। इस यूनिफॉर्म का हल्का रंग रेगिस्तान में छिपने और डार्क रंग हरियाली में छिपने में मदद करता है। इस फोर्सेस में उन्हें कमांडोज को शामिल किया जाता है जो शारीरिक और मानसिक रूप से बहुत ज्यादा तेज होशियार होते हैं। इसकी ट्रेनिंग के समय 65 किलो वजन लाद कर कई किलोमीटर की दौड़ लगवाई जाती है। नंबर 3, एनएसजी कमांडो फोर्स। एनएसजी कमांडो फोर्स का पूरा नाम राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड है। भारतीय कमांडो की सर्वश्रेष्ठ कमांडो फोर्स में एनएसजी कमांडो फोर्स का नाम जरूर आता है। इसकी ट्रेनिंग काफी ज्यादा कठिन होती है। इन्हें प्रतिदिन कठिन अभ्यास करना पड़ता है। एनएसजी कमांडो देश की अहम कमांडो फोर्स है। यह गृह मंत्रालय के अंडर काम करते हैं। एनएसजी कमांडो के सैनिक पुलिस, पैरामिलिट्री और 3 सेनाओं के लिए होते हैं। यह फोर्स आतंकवादी से लड़ने के लिए काफी ज्यादा सक्षम मानी जाती है। एनएसजी कमांडो बम निरोधक, वीआईपी सुरक्षा और हाईजैक के काम आता है। यह फोर्स बहुत ही फुर्तीली होती है। इस कमांडो फोर्स को ब्लैक हैट भी कहा जाता है। नंबर 4, कोबरा कमांडो फोर्स। कोबरा कमांडो फोर्स का पूरा नाम कमांडो बटालियन फॉर रिजल्टिव एक्शन है। इसके गठन 2008 में किया गया था। यह फोर्स दुनिया की सबसे बेस्ट पैरामिलिट्री फोर्स में से एक है। इस फोर्स के जवानों को गोरिल्ला ट्रेनिंग दी जाती है। इसके जवान घात लगाकर हमला करने में बहुत एक्सपर्ट होते हैं। इस फोर्स के काम ज्यादातर गुप्त होते हैं। राष्ट्रीय भवन, राष्ट्रपति और संसद भवन का जिम्मा इस फोर्स का है। यह दुश्मनों को अच्छे से अच्छे धूल चटाने में माहिर है। कोबरा कमांडो केंद्रीय और रिजर्व पुलिस फोर्स की स्पेशल फोर्स है। नंबर 5, गरुड़ कमांडो फोर्स। इंडियन एयरफोर्स की एक अहम फोर्स गरुड़ कमांडो फोर्स भी है। 2004 में एयरफोर्स की सुरक्षा के लिए इसका गठन किया गया था। यह दुश्मनों को मारकर ही दम लेती है। गरुड़ा कमांडो फोर्स सीमा के पीछे तैनात किया जाता है। इसे विशेष ट्रेनिंग दी जाती है। ये जवान रात, हवा और पानी में वार करने की क्षमता रखते हैं। इसमें लगभग 2000 जवान होते हैं। हवाई हमले और रेस्क्यू के लिए इन्हें स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है। गरुड़ कमांडो फोर्स काले रंग की टोपी पहनते हैं। नंबर 6, एसपीजी कमांडो फोर्स। इस फोर्स का पूरा नाम स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप है। एसपीजी कमांडो फोर्स का गठन इंदिरा गांधी की मौत के बाद 1985 में हुआ था। इस फोर्स का मुख्य काम प्रधानमंत्री की सुरक्षा करना होता है। एसपीजी कमांडो को खास अवसर पर प्रधानमंत्री के साथ खाली यूनिफॉर्म में बंदूक ताने दिखाई देते हैं। हालांकि वे अपने ट्रेडमार्क सफारी सूट में करते हैं। इस फोर्स के जवान बहुत ही फुर्तीले, चुस्त और समझदार होते हैं। इसके पास आधुनिक हथियार रहते हैं। यह प्रधानमंत्री और उसके परिवार की रक्षा करते हैं। नंबर 7, घातक कमांडो फोर्स। घातक फोर्स के नाम से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह फोर्स कितनी घातक है। इस फोर्स का गठन 1965 में पाकिस्तान और भारत के युद्ध के दौरान हुआ था। यह फोर्स भारतीय सेना की स्पेशल फोर्स है। मैन टू मैन अलर्ट के समय यह बटालियन से आगे चलती है।
जब दुश्मन के साथ आमने सामने जंग होती है तब इसका प्रयोग किया जाता है। इसकी ट्रेनिंग भी पैरा कमांडो की तरह की जाती है। घातक कमांडो फोर्स का एक जवान 20 आतंकियों पर भारी पड़ता है। नंबर 8, फोर्स 1 कमांडो। फोर्स 1 कमांडो बहुत तेज होती है। इसके जवान काफी फुर्तीले होते हैं। मुंबई आतंकी हमले के बाद महाराष्ट्र सरकार ने 2010 में इसका गठन किया। यह किसी भी आपदा या हमले का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। यह मात्र 15 मिनट में आतंकी का सफाया कर देते हैं। फोर्स 1 कमांडो दुनिया की सबसे तेज कमांडो फोर्सेस में से एक है। नंबर 9, CISF कमांडो फोर्स। CISF कमांडो फोर्स का पूरा नाम सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स है। इसका गठन 10 मार्च 1969 में हुआ था। CISF कमांडो फोर्स को खास तौर पर VI एयरपोर्ट और इंटरनेशनल इलाकों पर तैनात रहते हैं। दिल्ली और मुंबई जैसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इन्हीं फोर्स की निगरानी में रहते हैं। इस फोर्स के जवान काफी बुद्धिमान और ताकतवर होते हैं। मुंबई हमले के बाद प्राइवेट सेक्टर की सिक्योरिटी में भी इनकी तैनाती होने लगी। इसका अपना स्पेशल फायरिंग विंग है। नंबर 10, स्वात कमांडो फोर्स। इस फोर्स का गठन 1965 में भारतीय और पाकिस्तान जंग के बीच हुआ। इनकी ट्रेनिंग NSG कमांडो की तरह होती है। इस कमांडो के सभी जवान 18 वर्ष से कम आयु के होते हैं। इन्हें इस प्रकार की ट्रेनिंग दी जाती है कि ये हर तरह के दुश्मन को खात्मा कर सके। यह दिन रात पानी और हवा में घात लगाकर हमला कर सकते हैं। स्वात कमांडो फोर्स का मुख्य कार्य दिल्ली और NCR को आतंकी हमले से बचना है।